करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कमर के नीचे के हिस्से में होने वाले दर्द की। कमर शरीर के मुख्य हिस्सों में से एक है। यह आपको चलने, दौड़ने, उठने, बैठने, सोने या दैनिक जीवन की दूसरी अनेकों गतिविधियों को आसानी से पूरा करने में मदद करती है। जब किसी कारणवश कमर में दर्द होता है तो उन गतिविधियों को करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज से कुछ साल पहले कमर दर्द या पीठ दर्द केवल बूढ़े लोगों में देखने को मिलता था, लेकिन निष्क्रिय जीवन शैली और पोषण की कमी के कारण आज ये समस्या युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द होना एक आम समस्या बन चुका है। आयुर्वेद से इस दर्द से राहत पाई जा सकती है। अगर कमर के निचले हिस्से के दर्द से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो अपने दर्शकों से कहना चाहिए कि आइए हम आपका जीवन परिचय आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से करते हैं। डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव डॉक्टर होने के साथ साथ शिक्षाविद और शोधकर्ता भी हैं। वर्तमान में डॉक्टर श्रीवास्तव पंचकर्म विभाग के प्रमुख के रूप में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून में कार्यरत हैं। आपके 129 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और 8 प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं की संपादकीय अथवा रेफरल समिति के आप सदस्य हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव को शिक्षा और प्रशासन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तो था डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी का संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी कमर के निचले हिस्से के दर्द से परेशान हैं और डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। कागज़ पेन उठाइए और हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। 0120-6127-937, 0120-6127-938। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो कमर के निचले हिस्से में जिन लोगों को दर्द रहता है, अगर वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको लगता है कि इसका निराकरण नहीं हो पा रहा, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आइए हम डॉक्टर श्रीवास्तव से आगे समझते हैं इस कमर के दर्द को कि आखिर ये होता क्यों है। डॉक्टर श्रीवास्तव, समझना चाहेंगे कि ये किस वजह से होता है जिससे लोगों को कमर के हिस्से में दर्द होता है और वो उनकी परेशानी का कारण बन जाता है, और ये कम क्यों नहीं होता है? इसका कोई ड्यूरेशन होता है, सर्दी गर्मी या कोई मौसम होता है जिस वजह से ये होने लगता है? किस वजह से होता है? देखिए, कमर दर्द की जहाँ तक बात करें तो कमर दर्द जो है पहले, जैसे आपने पहले कहा कि पहले ये बुजुर्गों में देखने को मिलता था, अब ये मोस्टली युवाओं में मिलता है और जो लोग 40 से नीचे एज के हैं उनमें बहुत ज्यादा मिल रहा है जी। उसका रीजन क्या है? ये है कि आप देखो कि या तो ओवर एक्सर्शन या फिर अंडर एक्सरसाइज। या तो आप ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं किसी वजह से, चाहे बाइक चला रहे हैं, चाहे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ओवर जिमिंग कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल एक लिथार्जिक लाइफस्टाइल है, आप कह लो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जैसा कि आपने देखा है कि ऑफिसेज में 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठना होता है, लगातार बैठना होता है। हमारी डाइट भी उस तरह से नहीं होती है और हम कुछ भी खा रहे हैं, और इसके अलावा जो है स्ट्रेस इतना ज्यादा है। ये सारे कारण, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि कमर दर्द को बढ़ाते हैं और कमर दर्द क्रिएट करते हैं जी। तो और कुछ जिसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसे कमर दर्द होते हैं जो उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो क्रॉनिक होते हैं। तो आजकल एक्यूट जो है वो ज्यादा मिल रहा है, तो उसका कारण जो है हमारी जीवन शैली है कि हम किस तरह से बैठते हैं, हम किस तरह से अपना पोस्चर रखते हैं,
और किस तरह से हम जो है राइडिंग करते हैं, चाहे कार ड्राइव कर रहे हो, चाहे बाइक राइडिंग कर रहे हो, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में कमर दर्द के लिए। जी बिल्कुल, हम ये भी समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद के मुताबिक अगर हम इसे समझना चाहें कि कमर के हिस्से में निचले दर्द है तो उसके कारण और क्या क्या रह सकते हैं? क्या हमारी जो डेली की जो दिनचर्या है उसकी वजह से भी होता है, या कुछ बनावट ऐसी होती है कि कुछ लोगों की बनावट ऐसी होती है जिसके कारण उन्हें होने लगता है? बिल्कुल ऐसा है कि कुछ लोगों की बनावट भी ऐसी, जैसे एक जेनेटिक्स बड़ा कारण है कमर दर्द के लिए, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं, लगभग 25% पेशेंट ऐसे हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री होती है इस तरह की, जिनमें इस तरह की कमर की प्रॉब्लम है, लोअर बैक एक की प्रॉब्लम है। लेकिन 75% केसेस जो है ये जेनेटिक्स नहीं है। ये 75% केसेस में हमारी जो बेसिकली दिनचर्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो रीजन है। चाहे हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, चाहे हम लगातार सिटिंग करते हो, चाहे हम लगातार चलते हो, ये जो चीजें हैं। और सबसे बड़ा कारण आज की डेट में जो हो रहा है वो स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है, और एक बड़ा कारण ओबेसिटी भी है, जो मोटापा है। क्योंकि जब हमारा जो पूरा वेट है बॉडी का वो हमारे कमर पे आता है बैठने के बाद, तो जब पूरा वेट हमारे कमर पे आता है तो हमारी जो वर्टिब्रल जो कॉलम है, जो लोअर वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको हम लंबोसेक्रल रीजन कहते हैं, लंबोसेक्रल के ऊपर पूरा वेट आ जाता है, और जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, एक जो है रबर की जैसा एक डिस्क होता है, वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। जब वो घिस जाता है तो उसके बाद बोन के ऊपर बोन आ जाती है, और उसमें से ही नर्व निकलती है बीच में से, जो नर्व दबती है, और नर्व के दबने से जो है आपको पूरे पैर में या कमर में बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इसको समझा कैसे जाए? इसको हम बीमारी कहें या कुछ और कहें? बीमारी तो एक्चुअली क्या है, बहुत सारी है। लोअर बैक एक पूरा सिंड्रोम है, इसके बहुत सारे कॉज हैं। जैसे हम लंबर रेटिकुलोपैथी, लंबोसेक्रल रेटिकुलोपैथी कहते हैं, सियाटिका भी बोलते हैं, सैक्रोइलियाटिस भी बोलते हैं, लंबोसेक्रल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहलाता है ये, और स्पाइन की कंडीशन हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से ये आपका लोअर बैक एक होता है। तो जब हम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बनाते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जाते हैं तो इसको हम अपने ढंग से इसका निदान बनाते हैं, और उसके बाद जो सुटेबल ट्रीटमेंट होता है वो उस पेशेंट को दिया जाता है। और इसमें मुख्य जो ट्रीटमेंट है, जो कह लीजिए मेन ट्रीटमेंट है, वो पंचकर्म ट्रीटमेंट कहलाता है। जी, अगर हम बात करें इस निचले हिस्से में दर्द के लिए, तो इससे बचने के लिए अगर हम खान पान अपना ठीक करते हैं तो क्या वो सही हो सकता है? और अगर खान पान है तो हमें क्या रखना चाहिए वो खान पान? बिल्कुल, ध्यान ये रखना है कि जब अगर खान पान की बात है तो खान पान में आपको ये ध्यान रखना है कि कैलोरिक वैल्यू ना बढ़ने पाए, क्योंकि आपका वेट बढ़ेगा तो आपका सारा वेट जो है वो लंबोसेक्रल रीजन में जाएगा, और लंबोसेक्रल रीजन में जाएगा तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो घिस जाएगी, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने को मोटा होने से बचाना है, सबसे बड़ी चीज है। दूसरा कि आपको अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं रहना, प्रॉपर आपकी मात्रा में विटामिन होने चाहिए, प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि जो आजकल की हैबिट है कि कुछ भी खा लेने की, हमने फास्ट फूड खा लेना है, हमने कुछ भी खा लेना है, इनसे बचना चाहिए। एक एज के बाद तो जरूर बचना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 40 ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है कि अगर आपने खाना पीना ठीक नहीं रखा है, आपका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसी कंडीशन में बहुत अनबियरेबल लोअर बैक एक होता है। तो दिनचर्या ठीक करनी है, अपने डाइट को ठीक करना है, और कुछ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस यूज करनी है जो कि आपकी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट हो, ऐसी एक्सरसाइजेस यूज करनी है। जी, पोस्चर कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए? क्या हम, क्योंकि बहुत से लोग ऑफिस में जाते हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, तो पोस्चर का इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? कैसा पोस्चर रहना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप बैठते हैं, आपने देखा होगा ऑफिस चेयर्स जो होती है वो अगर आप 1-1.5 घंटे बैठते हैं तो आपको जो है बैक, लोअर बैक एक स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जब आप बैठते हैं तो हमारे जो स्पाइन है वो एक उसमें नॉर्मल कर्वेचर होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लॉर्डोसिस को, और जब हम बैठते हैं तो जो हमारा जो निचला हिस्सा है वो आगे की तरफ चला जाता है, और बैक का जो ऊपर का हिस्सा है वो पीछे की तरफ चला जाता है। इसकी वजह से जो लॉर्डोसिस है वो हमारा जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। इससे जो पूरा का पूरा प्रेशर है वो लोअर वर्टिब्रा पे आ जाता है, और लोअर वर्टिब्रा का जो हमारा L5 है, यानी कि फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, और सैक्रम पे चला जाता है, जिसकी वजह से कि वो एक जो स्ट्रेस डेवलप होता है सैक्रम से, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, इसलिए पेन डेवलप। इसलिए मैं हमेशा कहूँगी जब आप ऑफिस में काम करते हैं
तो 1 घंटे, डेढ़ घंटे बैठने के बाद 5 से 7 मिनट तक वो टहलना बहुत ज़रूरी है। पोस्चर को ठीक रखना ज़रूरी है। हो सके तो एक छोटा-सा सॉफ्ट कुशन अगर पीछे यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ करें। और अच्छा तो ये है कि लगातार 7 से 8 घंटे ना बैठें और कोशिश करें कि हम 1 घंटे, डेढ़ घंटे काम करने के बाद 5 से 7 मिनट तक जो है मूव ज़रूर करें। इरेक्ट पोस्चर में मूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बीमारी का डॉक्टर साहब क्या लक्षण होता है? हर बीमारी का अपना लक्षण होता है, लेकिन कमर दर्द के लक्षण भी हमें पता लगने चाहिए कि कब ये बीमारी बनने जा रही है। जी, पहले से संकेत मिलते हैं। क्या है कि कमर दर्द अपने आप में एक लक्षण है और बहुत सारी बीमारियों का लक्षण है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी को अगर कमर दर्द के साथ जो है वो उसका पेन रेडिएट कर रहा है, नीचे पैरों की तरफ जा रहा है, उसमें झंझनाहट हो रही है, उसमें सुन्नपन आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आपकी बढ़ चुकी है। क्योंकि जो आपकी नर्व है, जो लोअर बैक से निकलती है और पैरों की तरफ जाती है, इसको सियाटिक नर्व बोलते हैं। जब ये प्रेस होने लग जाती है, तो प्रेस होने की कंडीशन में आपको खांसने पर, छींकने पर, कोई भी काम करने पर आपको बहुत सीवियर पेन होगा और सुन्नपन भी मिलेगा आपको, बर्निंग भी मिलेगी आपकी और चींटी जैसे चलने का मिलेगा। तो आप ये समझ जाओ कि आपकी प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी है। अगर पेन केवल लोअर बैक में रेडिएट कर रहा है, केवल लोअर बैक में ही है और आप केवल मूव कर रहे हैं तब पेन हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपकी अभी इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आपका बेड बहुत सही होना चाहिए, आप जहां बैठते हैं उसका पीछे का जो बैक है बहुत अच्छा होना चाहिए। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो वर्सनिंग कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है। और हम ये भी समझना चाहते हैं कि कमर दर्द जब आता है तो क्या कुछ और बीमारियों की तरफ भी संकेत करता है ये? बिल्कुल, कमर दर्द अगर है तो सबसे बड़ी चीज तो मैंने आपको बताई कि सियाटिका एक बड़ी बीमारी है, जिसको हम लोग लंबोसेरल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। अगर इसके साथ फीवर भी अटैच है तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इसके साथ बाकी के ज्वाइंट डिसऑर्डर्स के जो पैरामीटर्स है वो भी मिल रहा है आपको, तो आर्थराइटिस हो सकती है, रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। इसी तरह से अगर आपको इवनिंग टेम्परेचर मिलता है तो ऐसी कंडीशन में टीबी भी हो सकता है। और अगर आपको लगातार पेन बना हुआ है और किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको ऐसा शुरुआत होती है, बैक एक की स्टार्टिंग है, तो आप जरूर किसी कंसल्टेंट से बात करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात कीजिए और इसको तुरंत के तुरंत ठीक करना जरूरी है। और अगर इनिशियली आपने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप पोस्चर से, एक्सरसाइज से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक। चलते चलते एक सवाल और आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं। क्या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपको अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द है या कमर दर्द है तो आप योग करें, योग को प्रेफर करते हैं, क्या योग से ये समस्या सुलझ सकती है? देखिए, योग में जो पार्ट है आसन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बॉडी को स्ट्रेच करता है, बॉडी की स्ट्रेचिंग कंडीशन को इम्प्रूव करता है। लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको योग भी करना है या आसन भी करना है तो किसी योग एक्सपर्ट के साथ करना है, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड बेटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपकी। या अगर रेट्रोस्टेसिस वाली कंडीशन है तो पीछे की तरफ आप बेंड करोगे तब भी बढ़ सकती है प्रॉब्लम। आपको किस तरह से करना है योग एक्सपर्ट के अंडर में। आप कुछ एक्सरसाइजेस हैं जैसे भुजंगासन है, शलभासन है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। और बेटर है कि योग के साथ अगर हम पंचकर्म को ऐड करें, जैसे पंचकर्म में बहुत सारी चीजें हैं, पत्र की श्वेत करते हैं हम लोग, कटिबस्ती करते हैं हम लोग, नाड़ी श्वेत करते हैं हम लोग। इन सभी अगर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे आप बड़ी इजीली इससे रिकवरी हो सकती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को कमर दर्द की बीमारी है या कमर दर्द से जूझ रहे हैं उनके लिए इससे बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता। हमने हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने हमने जो भी सवाल पूछा उसका शालीनता से जवाब दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारे विकल्प ऐसे मिल गए होंगे। किस तरह का आपका कमर दर्द है, किस तरह की आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, योग का आप कैसे सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, वो सब हमने आपको बताने की कोशिश की। फिर किसी और बीमारी से आपको निजात दिलाने की हम कोशिश करेंगे। एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।